सुप्रभात सभी को। आज हम पढ़ेंगे दान का हिसाब। शुरू करते हैं। एक था राजा जी लगदग कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राजा जी लगदग मतलब शानदार कपड़े, ठीक है, चमकदार शानदार ऐसे कपड़े, महंगे कपड़े पहनते थे। खुद तो क्या करते थे, वो कपड़े महंगे पहनते थे, अपने ऊपर लाखों हजारों रुपए खर्च करते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। दान क्या है? राजा होते हैं जो वो अपनी प्रजा को क्या करते हैं, कोई मुसीबत आने पर दान देते हैं, इनकी हेल्प करते हैं जैसे, तो दान देते हैं। लेकिन जब दान का समय आता था तो उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। मुट्ठी बंद होना यानी कि दान बिल्कुल भी ना देना, यानी कि मुट्ठी बंद कर लेना, यानी कि दान देने का बिल्कुल मन न होना, दान बिल्कुल ना देना। जैसे लालची होते हैं, उनके पास धन तो बहुत होता है, लेकिन किसी को देते समय वो क्या करते हैं, बिल्कुल ही मना कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये राजा था। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। राजसभा में जो राजा की सभा होती थी, बैठकें होती थी, उनमें क्या होता था, एक से एक नामी लोग आते थे, ठीक है, अमीर अमीर लोग आते रहते थे। लेकिन कभी भी कोई गरीब, कोई दुखी या विद्वान, यानी कि पढ़ा लिखा, जिसे बहुत सारा ज्ञान हो, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि इनका वहाँ पर आदर होता ही नहीं था। जो गरीब थे, दुखी थे और जो विद्वान थे, उनका आदर नहीं होता था बिल्कुल भी, सत्कार मतलब उनका आदर नहीं होना। तो देखिए आगे क्या होता है। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया, पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई, वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। एक बार क्या हुआ, उस देश में अकाल पड़ गया। कौन से देश में? जिस देश की ये बात चल रही है, जिस देश का ये राजा है, ठीक है, वहाँ पर अकाल पड़ना मतलब मुसीबत आना, ठीक है। जैसे कि कहीं पर सूखा पड़ गया हो, बिल्कुल बारिश ना आई हो, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, बिल्कुल बारिश ना आए, सूखा पड़ गया है, और बिल्कुल ज़मीन क्या है, कोई भी खाने के लिए किसी के पास भी कुछ भी नहीं बचता है, ठीक है। तो क्या हुआ, पूर्वी सीमा के लोग, जैसे किसी देश की सीमा होती है, वहाँ पर पूर्वी सीमा के, उस देश की पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। तो उनके पास कुछ था ही नहीं खाने पीने को, तो क्या हुआ, बिल्कुल भूखे प्यासे मरने लगे। फिर राजा के पास खबर पहुंची कि ऐसे ऐसे पूर्वी सीमा के लोग, वहाँ पर अकाल पड़ गया और लोग बहुत भूखे प्यासे मर रहे हैं। तो राजा ने क्या बोला, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो उसने कुछ और ये बचाए, क्या बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा तो कोई हाथ नहीं है इसमें, ये तो भगवान ने किया है जो किया है। फिर लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। तो लोगों ने क्या सलाह दी राजा को, महाराज, राज भंडार से। राज भंडार क्या है, राजा के पास क्या होते हैं, उनके पास भंडार होता है, यानी कि कोई जहाँ पर बहुत सारे पैसे, जेवर, ये सब जमा होते हैं, ताकि कोई अकाल पड़ने पर, मुसीबत आने पर वो सबकी सहायता कर सके। तो राजा के पास पैसा तो था बहुत,
तो तभी लोगों ने कहा महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, तो हम क्या करेंगे, दूसरे देशों से अनाज खरीद लेंगे उससे और लोगों की जानें बच जाएंगी। तो राजा ने कहा आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार ख़त्म हो जाएगा तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। तो देखिए जब लोगों ने बोला कि राज भंडार से हमारी सहायता कर दो, तो राजा ने क्या कहा कि चलो ठीक है, आज तो अकाल पड़ गया है तो तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, लेकिन कल पता चलेगा कहीं भूकंप आ जाएगा, परसों सुनूंगा कि कहीं के लोग कि हमारे देश में कहीं लोग बहुत गरीब हैं, वो बिल्कुल भी पैसा नहीं है उनके पास, ना इन 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहे हैं, तो उनको राज भंडार में से हेल्प कर दो। तो ऐसे तो मैं सबकी सहायता करते करते क्या हो जाएगा, राज भंडार में से सारा जो धन है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर तो मेरा ही दिवालिया निकल जाएगा, यानी कि मैं ही बिल्कुल कंगाल हो जाऊंगा। तो यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। जब राजा ने ऐसे ऐसे बोला तो सभी लोग क्या हुआ, दुखी होकर वहाँ से चले गए। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था, न जाने रोज कितने लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुँचे, उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। क्या हो रहा था कि अकाल का प्रकोप इतना फैल रहा था, यानी कि अकाल फैलता ही जा रहा था, तो हर रोज़ प्रतिदिन बहुत सारे लोग भूख से मरने लगे। ठीक है, उनके पास खाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो वो भूखे प्यासे मरने लगे। तो फिर जब इतना ज़्यादा अकाल पड़ रहा था तो लोगों ने क्या सोचा, फिर से राजा के पास जाते हैं और उनसे क्या करते हैं, सहायता मांगते हैं। तो उन्होंने बोला कि महाराज आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगेगी, सिर्फ क्या दे दो, 10,000 रुपये दे दो। अगर आप 10,000 रुपये दे देंगे तो हम क्या करेंगे, आधा पेट खाकर यानी कि आधा आधा खाकर यानी कि थोड़ा थोड़ा खाकर भी हम जिंदा रह जाएंगे। पूरे दिन में अगर कुछ नहीं मिलेगा तो उसमें से कुछ तो मिलेगा, कुछ थोड़ा बहुत ही खाकर हम जिंदा रह जाएंगे। तो हमें सिर्फ क्या कीजिए, 10,000 रुपये दे दीजिए। आधा पेट देखिए, यानी कि जैसे कि हमें 2 रोटी की भूख है तो हम 1 खाकर ही गुजारा चला लेंगे। ठीक है, ये बात है इसमें। तो राजा ने कहा 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं, और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है। तो राजा क्या बोल रहे हैं कि तुम बड़ी आसानी से बोल रहे हो कि 10,000 रुपये दे दो, 10,000 रुपये भी तुम्हें मतलब कम लग रहे हैं कि हम लोग कम पैसे मांग रहे हैं। फिर वो बोल रहे हैं कि तुम आधा पेट खाकर ज़िंदा रहोगे ना, तो इससे अच्छा है क्या है, मर ही जाओ। कहने का मतलब उसका ये था कि उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ भी क्या है, अगर तुम इतने कष्ट से जीवित रह जाओगे तो तुम्हारा फ़ायदा क्या है। तो एक व्यक्ति ने कहा भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो, उनमें से एक आध लोटा ले जाने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि भगवान की दया से हमारे पास बहुत सारे पैसे, यानी कि राजा के पास, ठीक है, राजा के पास राजकोष में बहुत सारा पैसा है, उनके पास भंडार में जो बहुत सारे जेवर पैसे ये रखे हैं, बहुत सारा है। तो जैसे धन का सागर, मतलब सागर पता है ना, सागर, धन का सागर यानी कि बहुत सारा पैसा। ठीक है, बहुत सारा पैसा है, तो उनमें से एक आध लोटा, ठीक है, जैसे कि सागर में से हम 1 लोटा पानी ले जाएंगे तो सागर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह कहा है कि राजकोष में इतना पैसा है कि जितना सागर में पानी है।
तो अगर उसमें से 1 लोटा यानी कि थोड़े से पैसे ले जाएंगे तो महाराज को क्या नुकसान होगा? कुछ भी तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पर राजा है और ये प्रजा के आदमी हैं जो अकाल से पीड़ित हैं। आपको ये कहानी यहाँ तक समझ आई होगी। आज के लिए हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगली क्लास में हम पूरी कहानी पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए क्या था कि एक राजा है जो खुद पर तो पैसे बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है, लेकिन दान के वक्त क्या कर रहा है, मना कर देता है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। लेकिन प्रजा क्या है, बहुत दुखी है अकाल से। बाकी का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।